चैनल में से मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के संग्रामपुर कस्बा उनवल में। कस्बा संग्रामपुर उनवल ये नगर पंचायत है, जो गोरखपुर का एक नगर पंचायत है। और आप लोगों को पता है कि इस समय कुछ पाबंदियां हैं नगर पंचायत के ऊपर, नगर निगम के ऊपर। जो चुनाव होने वाला था वो थोड़ा सा लंबित हो गया है कोर्ट के आदेश के अनुसार, लेकिन जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई पूरी भी हो जाएगी और अप्रैल तक हो सकता है चुनाव भी हो जाए। लेकिन प्रत्याशी कहीं न कहीं अपनी पूरी दावेदारी कर रहे हैं। आज हमारी मुलाकात इन्हीं मुद्दे पे हुई है उपेंद्र यादव जी से, जो पहले प्रधान रह चुके हैं 2010 से 15 तक। ये टेकवार ग्राम सभा के प्रधान रह चुके हैं। तो इनको वास्तव में यहाँ की जो नगर पंचायत की एक भौगोलिक स्थिति होती है वो बेहतर पता होगी, और ये भी बेहतर पता होगा कि समस्याएँ कहाँ पे हैं और उस समस्या का निवारण क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी उतर के आते हैं जो चुनाव लड़ने तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि वास्तव में नगर पंचायत की मूलभूत समस्या क्या है, लोगों की जड़ की समस्या क्या है, लोगों की व्यक्तिगत समस्या क्या है। एक जनप्रतिनिधि इस चीज़ को जान सकता है। हम कुछ सवाल करेंगे नेताजी से। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। सर, आप पहले प्रधान भी रह चुके हैं और बेहतर आपको पता होगा उनवल नगर पंचायत के बारे में। भौगोलिक स्थिति भी पता होगा, लोगों की समस्याएं भी पता होंगी। हमारा जो पहला सवाल सर आपसे है कि आपकी नज़र में उनवल नगर पंचायत विकास को लेकर कितना पिछड़ा है? उनवल नगर पंचायत विकास को लेकर बहुत पीछे है। यहाँ पर सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है पानी की समस्या है। वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 7 में, वार्ड नंबर 11 में जब भी बारिश होता है ये पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। यहाँ के जो भी पदाधिकारी रहे हैं इस पे 5 साल बीत गया, कहीं नहीं ध्यान दिए। सबसे बड़ी समस्या उनवल की पानी की समस्या है। उसके बाद रोड की समस्या है, काफ़ी सकरे रोड हैं, रोड बने हुए नहीं हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था तो किसी तरह से रोड का लीपा पोती हुआ, मेन रोड से चल के आए हैं। लेकिन बीच के जितने भी रोड हैं, या वो सोनाई टोला होके जाता हो, या वो तिवारी टोला होके जाता हो, या वो शंकर जी के स्थान की तरफ जाता हो, या बाबू रामपाल सिंह के मकान से सीधे रोड हैं, लिंक रोड है, सब टूटे फूटे हैं, कहीं से कोई काम नहीं हुआ है। सर, ये जो सरकार दावा कर रही थी कि 30 दिसंबर तक सारे प्रदेश के रोड गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, तो क्या कुछ यहाँ पे उस विकास कुछ दिखाई दिया? अब यहाँ तो फिलहाल विकास तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप गांव में भी पता कर सकते हैं, जो भी विकास है सिर्फ कागजों में है, कहीं धरातल पर विकास नहीं दिखाई दे रहा है। ठंड का मौसम है, तमाम लकड़ी की समस्या है। जहाँ लोगों को एक सार्वजनिक स्थान पर लकड़ी गिराना चाहिए वहाँ नहीं लकड़ी गिर रही है, व्यक्ति विशेष के वहाँ लकड़ी पहुँचवाई जा रही है। जैसे बाजार हुआ, चौराहा हुआ, या और मंदिर हुआ, या जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर लोग बैठते हैं वहाँ नहीं लकड़ी भिजवाई जा रही, व्यक्ति विशेष के वहाँ लकड़ी भिजवाई जा रही है। लोगों को काफ़ी इस बात से आक्रोश है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, शासन प्रशासन उनका है। नहीं, अभी 2-3 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय जो है आदेश दिए थे कि हर जगह हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जाए। तो क्या यहाँ पे व्यवस्था कुछ नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ बस वो नामी गिना समझ लीजिए, मतलब गिना चुना कहीं कहीं चंद जगह मिलती है। बाकी व्यक्ति विशेष के लोगों के वहाँ लकड़ी पहुँचाई जाती है, न कि कहीं चौराहे और नुक्कड़ पे। बाजार में एक जगह बाबू रामपाल सिंह के हाथे में रख दी गई है, पूरा बाजार इधर खाली हुए, राजा साहब के हाथे में टोटल खाली हुए हैं। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वहाँ लकड़ी नहीं गिराई जाती है, जहाँ कम जनसंख्या वहीं लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा गिराई जा रही है। चौराहे की भी यही समस्या है, चौराहे पर भी एक आध बोटा कहीं गिर गया। परसों में गाड़ी रुकवा के ज़बरदस्ती स्टेट बैंक के, अब मजबूरी थी, 10-20 लोग ठंड से कांप रहे थे, टाली में रुकवा के एक बोटा उतरवा दिया तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा भी लगा, लेकिन जनहित का काम था। ये बात ईओ साहब के कानों तक गई भी, फिर वो अवॉइड किए। लेकिन जैसे मेन जगह जहाँ जरूरी है वहाँ लकड़ी होनी चाहिए, न कि भाई जिसको आग अगर अपने घर तापनी है तो अपनी लकड़ी की व्यवस्था खुद बना लें। सरकारी व्यवस्था वही है कि जहाँ आम जनमानस हो, जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ सार्वजनिक स्थान पर लकड़ी की अच्छी चीज़ है, लेकिन व्यक्ति विशेष के वहाँ भिजवाई जाती है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। नेताजी, अभी आपके नगर पंचायत में ऐसे कितने लोग होंगे जो कहीं ना कहीं गरीबी के अंतर्गत पात्रता रखते हुए जो प्रधानमंत्री आवास है उससे अभी कितने लोग वंचित होंगे? अभी लमसम 35 से 40% लोग जो पात्र हैं, अगर डोर टू डोर सर्वे किया जाए तो 35 से 40% पात्र हैं, बाकी तो अपात्र पहले ही लाभ पाने में है। पात्र अभी 40% बचे हुए हैं।
जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो डोर टू डोर सर्वे करा के जो पात्र हैं सबसे पहले उनको वो लाभ मुहैया कराया जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा। पेंशन का क्या हाल है? जैसे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन जो होता है उसका क्या हाल है? पेंशन की भी व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया नहीं है। 100 लोगों में 10 लोगों को पेंशन मिल रहे हैं, 90 लोग ऐसे परेशान हैं। इस ज़माने में जानते हैं जो बुजुर्ग हो जाता है तो उसके बाद कहीं कोई न कोई पेंशन का ही सहारा रहता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, बस कागजों में चल रहा है सबको, ये हो रहा है वो हो रहा है, 6-6 महीना साल साल भर कोई मतलब नहीं है पेंशन का। यानी जो भी चीज़ें हैं वो कागज़ में, धरातल पे कुछ भी नहीं जी है। जी जी, धरातल पर कम है, कागज में ज़्यादा है। जो भी है धरातल पर कम है, कागज में ज़्यादा है। चलिए सर, दूसरे मुद्दे पे हम आते हैं। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जीतने के बाद सर विकास को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या प्राथमिकता होगी, मुद्दे क्या होंगे? विकास को जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की है। वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 7 ये इतना जलमग्न हो जाते हैं कि सबसे पहले मुद्दा और ये काम यही रहेगा कि पहले पानी की समस्या दूर कराया जाए बरसात में, जिससे लोगों की फसल नष्ट ना हो। अभी वार्ड नंबर 7 में 1 महीने तक एक टोला है वहाँ पावर हाउस के सामने, वो 1 महीने तक डूबा रहा। मोटर लगते रहे, रोड काटे गए, लेकिन उसके बाद भी पानी की समस्या नहीं, काफ़ी बरसात होने के नाते। लेकिन अगर वो पानी बहाव की व्यवस्था रहती तो ये स्थिति नहीं आती, नाले में निकल जाता, नदी में निकल जाता पानी। लेकिन वो सबसे पहले मुद्दे पे पानी का ही मुद्दा है। पानी को सही कराया जाएगा, रोडों को सही कराया जाएगा, और सबसे बड़ी बात एक बाहर से आने वाले व्यक्ति को मालूम होना चाहिए नगर पंचायत उनवल है। अभी तक ये गांव सभा ही दिखता है चारों तरफ से, आप भी आए हैं, शहर से आए हैं, देखने में नगर पंचायत देखने में लगता है। कहीं से नगर पंचायत नहीं लगता है। बस जो भी है बस यही है। सर ये क्या आखिर इसका कारण क्या है कि आज तक के नगर पंचायत लगा नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार दावे करती है कि हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन उनवल को जो हमने देखा है, जो आपने अभी बताया कि बिल्कुल ग्राम सभा लगता है, तो कहीं ना कहीं वास्तविकता है कि ये नगर पंचायत किसी भी दृष्टिकोण से नहीं लगता है। उसका कारण क्या रहा? अब यहाँ हाल ही में मुख्यमंत्री कहा था, यहाँ के नेता ही फोटोबाज हैं, जो बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो खाली फोटोबाज हैं। फेसबुक व्हाट्सएप बस यही चलाना है। सारे लोग महाराज जी के करीबी बनते हैं, लेकिन यहाँ की समस्या महाराज जी के कानों तक नहीं भेजे हैं। कहीं न कहीं सबसे बड़ी कमी यहाँ के धरातल के नेताओं की है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो जिम्मेदार पद पर रहे हैं। यह सबसे बड़ी समस्या उनकी है, न कि सरकार की। हम सरकार की इसलिए नहीं गलती देंगे कि भाई यहाँ मन से महाराज जी ने कहा कि जो भी फाइलें यहाँ से गई, पूरा जनता जनार्दन हमारे गांव का सुना इस बात को कि जो भी फाइलें गई महाराज जी ने उसको पास किया। अब ये लोग काम दे नहीं पाए, ये इनकी गलती है। अब सरकार की क्या मंशा है वो लोग जाने, भाई नेताजी जो जिस पक्ष का रहता है उसके बारे में वो जानता है। या महाराज जी बोल के गए हों या लोग भेजे ही नहीं हों, बस यही है। नहीं ना, हमें तो ये लगता है सर कि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी पूरा सूबा देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, अगर उनके पास समय नहीं तो कहीं ना कहीं निचले जनप्रतिनिधि जो हैं कहीं ना कहीं गलती उनकी है। नहीं तो वो तो सही है, जिम्मेदारी बड़ी रहती है तो आदमी थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन सारी गलती और जो भी है हमारे यहाँ जो यहाँ जिसके हाथ में कमान थी वो सुन रहे, इस 5 सालों में वो सुन रहे, जिससे विकास नहीं हो पाया। मनमानी तरीके से काम हुआ, जो काम भी हुआ उसमें गुणवत्ता भी नहीं आई, गुणवत्ता भी नहीं आई। यही सब बातें हैं। चलिए उसका जवाब तो जनता देगी, 5 साल में जो जैसा किया है उसका जवाब उसे जनता देगी। आखिरी सवाल मेरा सर, अपने उनवल की जनता से आप अपने चुनाव को लेकर सर क्या अपील करना चाहते हैं? हम देवतुल उनवल की देवतुल जनता से निवेदन ही करेंगे कि इस बार हमको चुनाव जिताएं। मैं 5 साल प्रधान रहा, मेरे प्रधान कार्यकाल को उनवल के अगल बगल गांव उनवल के लोगों ने देखा है। एक बार जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो उस काम को उसके चौगुना तेज़ी से किया जाएगा। मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूं, मैं विकास किया हूं और विकास के मुद्दे पर कहीं समझौता नहीं करता हूं। बाकी जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दे रही है तो निश्चित रूप से वो काम मैं करके दिखाऊंगा, जो पिछले 5 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, जो 5 सालों में सिर्फ वो एक बार मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया। तो एक बार जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं वो पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ करके दिखाऊँ। विकास को लोग यहाँ की उनवल की जनता बेहतर जानती होगी। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे परखना होता है, एक परखा हुआ व्यक्ति होता है।
मैं ये नहीं कर सकता उनवल की जनता से कि आप लोग किसका चुनाव करिए, आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर विकास चाहिए तो किसी ऐसे जनप्रतिनिधि को लाइए जिसके बारे में आप लोगों को बेहतर पता हो, जो विकास कर सकता है। और अगर वही रणनीति फिर से दोहरानी है तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तय आपको करना है। आप बने रहे पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। हमारे साथ हैं उपेंद्र यादव जी, जो उनवल नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर ज़िले का ही, माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले का बिल्कुल गोरखपुर से बगल का ये नगर पंचायत है। हमारी इनसे बहुत सारी बातें हुई। अगले जनपद के साथ आपकी जल्द मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।